हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 3 का एक और श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में श्रोडिंगर इक्वेशन एज एन आइगन इक्वेशन करके मेंशन है। इसको हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये जो इक्वेशन है, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इक्वेशन ये जो मिलेगा हम लोग को आइगन इक्वेशन, ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन वाले से हम लोग को मिलने वाला है। ठीक, अभी देखिएगा, जो आप टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का रिजल्ट पाए थे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का, उसी के रिजल्ट से इक्वेशन क्या होता है, डिराइव होता है, मतलब मिलता है आइगन इक्वेशन। ठीक, तो पहले हम लोग कैसे इस पे अप्रोच करेंगे उस चीज़ को देखते हैं, और फिर कल जो हम लोग टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के लिए इक्वेशन लिखे थे उसको यूज करेंगे, और वहाँ से हम लोग का जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कि लेट अस सपोज साइन आर टी बी द वेव फंक्शन, साइन आर टी बी द वेव फंक्शन ऑफ अ मैटर वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। उसको कुछ इस तरह दिया जाएगा, और ये सब ऐसे होता है। ये ऑलरेडी आपको मैं 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ कि साइन आर टी जो होगा ए ई के पावर आई एच कट पी इंटू आर, और यहाँ पे ई इंटू टी के बराबर होगा, जहाँ पे ए एम्पलीट्यूड, पी मोमेंटम, आर पोजिशन वेक्टर, ई एनर्जी, टी टाइम होगा। क्लियर? अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब इक्वेशन 1 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ए कांस्टेंट है, ए आपका क्या होगा, एज इट इज ए यहाँ पे आ जाएगा। बाकी ई के पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर ए एक्स होता है, उसको लिख दिए। अब जब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट बचेगा जो माइनस ई के साथ यहाँ इसका मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा, तो उसको माइनस आई ई अपान एस कट लिख दिए हैं। अब देखिए, अगर ए को इसके साथ लगा दें और इसको इधर किनारे कर दें तो क्या हो जाएगा, ए जब इसके साथ लगेगा तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, मतलब साइन आर टी इसके जगह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जगह क्या लिख दिए, साइन आर टी लिख दिए। कैसे, यहाँ लिख दीजिएगा बाई यूजिंग, इसको कैसे लिख रहे हैं, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके ये चीज़ हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, छोटा सा वीडियो है। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ तक हम लोग किए थे। ठीक, अब इसके आगे क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए एच क्या किए, इसके साथ लाए हैं तो एच ऊपर आ गया, आई नीचे आ गया, माइनस साइन इधर आ गया, इसको राइट हैंड साइड में लिख दिए हैं और इसको ई साइन लिख दिए हैं। ठीक, अब यहाँ से ई साइन का वैल्यू ये मिल गया। चूंकि आई को हम नीचे रखते नहीं हैं तो इस वजह से क्या किए, नीचे ऊपर आई को मल्टीप्लाई कर लिए। आप चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कस्टमरी है जो कल बताए थे आपको कि हमेशा इसको ऊपर ही रखा जाता है, तो इसको हम लोग ऊपर रख लिए। तो ऊपर ले जाने का उपाय क्या था, नीचे ऊपर आई ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे जब आई का आई से मिलन हुआ तो -1 हो गया। इस -1 से इस -1 से क्या हो जाएगा, -1 नीचे, नीचे -1 और ऊपर माइनस साइन, ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और आयोटा ऊपर वाला बच जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गया। अब कल हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन देखे थे जो कुछ इस तरीके से था। कल हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन देखे थे जो कुछ ऐसे था। ठीक, तो ये जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है हम लोग को मिला था आई एच कट कर्ली साइन ओवर कर्ली टी माइनस आई एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 स्क्वायर प्लस भी, और यहाँ साई करके मिला था। क्लियर? इसको इक्वेशन 3 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, ई साइन के बराबर है, तो इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 कामा वी गेट, तो क्या हो जाएगा, ई साइन इक्वल टू, ये जो ई साइन है इसके बराबर हो गया। अब ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, जिसको हम यच लिख दिए हैं। ठीक, इस वैल्यू की जगह यच लिख दिए हैं और बता दिए हैं कि वेयर एच इक्वल टू, ये वैल्यू जो है इसमें ब्रैकेट में उसको यहाँ लिखे हैं, इट्स कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक, अब इसके आगे क्या करना हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, देखिए अब इसके नीचे क्या लिखे हैं कि 10 द इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज एच साइन इक्वल टू ई साइन लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या, एच ऑपरेटर है जो साइन पे ऑपरेट हो रहा है, तो सेम वेव फंक्शन साइन दे रहा है और उसके साथ क्या आ रहा है, ई मल्टीप्लाई हो गया आ रहा है। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 इट इज क्लियर दैट द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एसोसिएटेड विथ वेव फंक्शन साइन गिव्स द सेम वेव फंक्शन साइन मल्टीप्लाइड विथ ई, जो ई के साथ मल्टीप्लाई होके सेम वेव फंक्शन साइन क्या दे रहा है, दे रहा है। ठीक,
दिस ई इज कॉल्ड, इस ई को हम क्या कहेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू कहेंगे, विच इज इक्वल टू आई एच कट डेल साइन बाई डेल टी। ई का वैल्यू क्या है, आई एच कट डेल साइन बाई डेल टी है। ठीक, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन साइन पे ऑपरेट होकर सेम वेव फंक्शन दे दे और उसके आगे क्या कुछ वैल्यू मिले तो इसको हम क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन कहते हैं, और इस इक्वेशन को आइगन इक्वेशन कहते हैं, और इस वैल्यू को क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आइगन वैल्यू हो गया। ठीक, किसका आइगन वैल्यू होगा, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू हो गया, तो इसे लिखे हैं दिस इज कॉल्ड एनर्जी आइगन वैल्यू, और किसके बराबर है, इसके बराबर है। और ये साइन क्या होगा, वेव आइगन फंक्शन होगा। ठीक, और ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, आइगन इक्वेशन कहलाएगा। ये कहाँ से मिला है, श्रोडिंजर इक्वेशन से मिला है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, श्रोडिंजर इक्वेशन एज अ आइगन इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, क्लियर है ना। ये देखिए जो आइगन इक्वेशन हम लोग पढ़े थे सेम वही मिल रहा है। कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन साइन पे जब अप्लाई हो रहा है, इसके साथ ऑपरेट हो रहा है, तो सेम वेव फंक्शन छोड़ दे रहा है और उसके साथ एक वैल्यू ई छोड़ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, वही चीज लिखे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन इट इज क्लियर दैट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एसोसिएटेड विथ वेव फंक्शन साइन गिव्स द सेम वेव फंक्शन साइन मल्टीप्लाइड विथ ई। ठीक, वो ई के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम वेव फंक्शन ये साइन मिल जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर, ऐसे लिख लीजिएगा देयरफॉर दिस ई इज कॉल्ड एनर्जी आइगन वैल्यू एंड एनर्जी आइगन वैल्यू विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख दिया है, एंड साइन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन एंड द इक्वेशन 5 जो क्या कंटेन कर रहा है, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कंटेन कर रहा है, तो इक्वेशन क्या कहलाएगा, आइगन इक्वेशन कहलाएगा ना। तो इसको क्या कहेंगे, और कहाँ से मिला है, श्रोडिंजर के हेल्प से मिल रहा है, श्रोडिंजर इक्वेशन के हेल्प से मिल रहा है, तो क्या कहेंगे, एंड द इक्वेशन 5 इज कॉल्ड श्रोडिंजर इक्वेशन एज एन आइगन इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, श्रोडिंजर इक्वेशन कहेंगे, जो क्या कहलाएगा, श्रोडिंजर का आइगन इक्वेशन कहलाएगा। यही चीज आपके सिलेबस में था। ठीक, तो ये क्या हो गया, श्रोडिंजर का आइगन इक्वेशन हो गया, जो किसके बराबर होगा, एच साइन इक्वल टू ई साइन के बराबर होगा। एच क्या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिसका वैल्यू अभी हम लोग लिखे थे। ई क्या होगा, इस केस में एनर्जी आइगन वैल्यू होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, आई एच कट डेल साइन ओवर डेल टी के बराबर होगा। तो देखिए जब ऑपरेटर एच इस पे अप्लाई होता है तो सेम वैल्यू अगर दे रहा है, सेम वेव फंक्शन दे रहा है, उसके साथ कुछ वैल्यू आ रहा है, तो इस टाइम पे इसको क्या कहते हैं, वेव फंक्शन को आइगन फंक्शन कहते हैं, और ये जो वैल्यू मिलता है इसको आइगन वैल्यू कहते हैं, और जो इक्वेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका आइगन इक्वेशन कहलाता है। तो ये श्रोडिंजर केस मिला तो इसको क्या कहेंगे, श्रोडिंजर आइगन इक्वेशन कहेंगे। ठीक, ये चीज़ अगर आपको यहाँ डाउट हो रहा हो तो जो आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन वाला मैं वीडियो बनाया हूँ, पहले आप उसको जाके देखिए, तो यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, वहाँ आपको डिटेल में बता चुका हूँ, इस वजह से यहाँ ये चीज़ें लिख दिया हूँ। ठीक, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जब कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है और सेम वेव फंक्शन दे दे और उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या उसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो, तो क्या कहलाएगा, जो वेव फंक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन कहलाएगा, और जो वैल्यू उसके साथ मिलेगी वो क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू कहलाएगी। और ऐसा इक्वेशन जो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को कंटेन करता है वो क्या कहलाता है, आइगन इक्वेशन कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एच इसके साथ ऑपरेट हो रहा है, एनर्जी दे रहा है और सेम वेव फंक्शन साई दे रहा है। दिस मीन्स व्हाट, दिस साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन, दिस ई इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, और जिसका वैल्यू ये होगा, हम लोग इक्वेशन में निकाले थे अभी, एंड साइन क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा, और ये पूरा इक्वेशन क्या कहलाएगा, जो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को कंटेन कर रहा है ये क्या कहलाएगा, आइगन इक्वेशन कहलाएगा। चूंकि ये इक्वेशन जो हम लोग को मिला श्रोडिंजर इक्वेशन के हेल्प से मिला, इसलिए इसको क्या कहेंगे, श्रोडिंजर इक्वेशन एज एन आइगन इक्वेशन या श्रोडिंजर आइगन इक्वेशन भी कह सकते हैं। ओके, छोटा सा लेक्चर था, आपके सिलेबस में था ये छोटा सा टॉपिक, इस वजह से लेक्चर भी कम टाइम का बना है। ठीक, जैसा टॉपिक रहता है वैसा लेक्चर बनता है। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।